तो आज मैं जिस मूवी को लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में रिलीज हुई एक क्राइम कॉमेडी मूवी, जिस मूवी का नाम है क्रू। और इस मूवी में 3 फीमेल लीड हैं, तब्बू, करीना कपूर और कृति सनन। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर को दिखाते हुए। वहाँ एयरपोर्ट पर कोहिनूर एयरलाइंस के एक जहाज को रोक दिया जाता है और उस कोहिनूर एयरलाइंस में काम करने वाली 3 एयर होस्टेस गीता, जैस्मिन और दिव्या को कस्टम डिपार्टमेंट के पुलिस पूछताछ के लिए ले जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, क्या किया है इन तीनों ने? अब जैसे जैसे कहानी आगे जाएगी पता चल जाएगा। दिव्या बताने लगती है कि वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो एक छोटे शहर से है जिसका नाम शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। वहाँ नाम मात्र एक एयरपोर्ट था और वहाँ पर आज तक कोई प्लेन उतरा ही नहीं। अपने क्लास 10th के एग्जाम के बाद वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थी, जहाँ उसके पापा ने एक बहुत ही बड़े फ्लाइंग स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। लेकिन आखिर में वो पायलट नहीं बनी बल्कि एक एयर होस्टेस बन गई। पर ये बात वो अपने परिवार को नहीं बताती क्योंकि वो अपने परिवार वालों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ उन तीनों की चेकिंग हो रही थी। उनके कपड़े, पूरे जूते को फाड़ कर देखा जाता है कि अंदर कुछ है कि नहीं। गीता बताने लगती है कि वो अपने हस्बैंड अरुण के साथ अलग रहने के लिए आ गई थी क्योंकि उसके पति के भाइयों के बीच झगड़ा हो गया था और उसे एयर होस्टेस की नौकरी काफी आसानी से मिल गई क्योंकि वो एक ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी थी। गीता का पति अरुण वो अपना एक किचन चलाता है जहाँ कई लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो अपनी पत्नी गीता से कहता है कि तुम्हें एयर होस्टेस वाली जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि 6 महीने से तो तुम्हें सैलरी भी नहीं मिली है। इसके बाद हम जैस्मिन से मिलते हैं जिसे महंगी चीजों का बहुत शौक है। देखते हैं कि वो होटल में कई अमीर लोगों के साथ मजे करने के लिए भी जाती है। लेकिन एक दिन एक आदमी की पत्नी आ जाती है, इसलिए जैस्मिन को वहाँ से भागना पड़ता है। जैस्मिन के मम्मी पापा का बहुत पहले डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो बचपन से ही अपने नानू के साथ रही है। फिर वो अपने स्कूल में पैसे देकर क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को बांटा करती थी क्योंकि उसे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था, इसलिए कमाना जरूरी था। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, लेकिन कुछ भी नहीं चलता। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और एक हवलदारनी तीनों एयर होस्टेस से पूछ रही होती है कि आखिर तुम तीनों उस एयरलाइन में क्या कर रही थी, कुछ तो गलत कर रही हो तुम लोग। कहानी चली जाती है 3 महीने पहले और हम उन तीनों को देखते हैं, यानी कि गीता, जैस्मिन और दिव्या को। दिव्या जो उन तीनों में सबसे जूनियर है वो गीता से पूछ रही होती है कि हमें सैलरी कब मिलेगी। गीता कहती है दिवाली में सब क्लियर हो जाएगा, वो भी बोनस के साथ। इस पर जैस्मिन कहती है कि दिवाली में मोतीचूर लड्डू के 2 दाने भी नहीं मिलेंगे। फिर तीनों अपने फ्लाइट के लिए निकलते हैं और सभी के सीट पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें हम विजय वालिया को देखते हैं जो कोहिनूर एयरलाइंस का चेयरमैन है। तीनों अपने जॉब में बहुत माहिर हैं। बदमाश पैसेंजर को कैसे संभालना है ये उन्हें भी आता है और लोगों की मदद करने में वो हमेशा आगे रहते हैं क्योंकि ये उनका जॉब है। लेकिन जितना भी वो काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिलते। 6 महीनों से कंपनी ने एम्प्लॉयज की सैलरी को बंद कर दिया है। एक एयर होस्टेस कोमल कहती है कि उसे उसके बेटे के फीस भरने पड़ेंगे क्योंकि स्कूल से नोटिस काफी बार आ चुका है। लेकिन एक ऑफिसर राजवंशी वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि कंपनी में ऐसा होते रहता है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन जब वो लोग फ्लाइट में अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो राजवंशी जी अचानक से उनकी डेथ हो जाती है और उनके शर्ट के अंदर उन तीनों को गोल्ड के कई सारे बार मिलते हैं जिसे देखकर उनका तो होश ही उड़ गया था। दिव्या बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी किसी लाश को नहीं देखी। जैस्मिन कहती है क्यों ना हम ये सोना हड़प लें। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और यहाँ हमें पता चलता है कि ये हवलदारनी दिव्या, जैस्मिन और गीता को इसलिए पकड़ के लाई है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तीनों मिलकर गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। पहले तो जैस्मिन अपने दोनों दोस्तों को बहुत मनाने की कोशिश करती है कि 6 महीने से वो फ्री में काम कर रहे हैं, उन्हें ये मौका मिला है सोना चुराकर यहाँ से भाग जाने का। लेकिन दिव्या और गीता खुद को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि उन्हें गलत रास्ते में नहीं जाना है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कस्टम ऑफिसर सभी मिलकर राजवंशी की बॉडी को देखते हैं और वहाँ कस्टम ऑफिसर जयवीर भी होता है जिसकी नजर जाती है दिव्या पर और दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं। ऑफिसर्स देखते हैं कि राजवंशी 12 किलो सोना स्मगल कर रहा था
अरुण को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके राजवंशी स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए और कहता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। गीता कहती है लगता है हम ही शरीफ हैं जो पीछे रह गए। जैस्मिन भी अपने घर आई हुई थी और वहाँ मिस्टर देशमुख मतलब के जो लैंडलॉर्ड हैं वो पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। तो जैस्मिन एक पैसेंजर का चुराया हुआ कीमती घड़ी उसे दे देती है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो दिव्या के घर पे भी चल रहा था। पैसा न होने के वजह से उसके पापा ने अपना ऑल्टो गाड़ी बेच दिया लोन चुकाने के लिए जो दिव्या के नाम पे था। दिव्या को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। अगले दिन दिव्या को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस दिवालिया हो चुकी है, लेकिन फिर भी चेयरमैन विजय वालिया न्यूज इंटरव्यू के जरिए सभी को भरोसा दिलाता है कि हालात ठीक होने पर वो सारा लोन चुका देगा। भले ही ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी वो वादा करता है कि 10 साल के बाद भी ये कंपनी चलती रहेगी। गीता कोहिनूर एयरलाइंस के CFO मित्तल जी से मिलती है और उसे सब सच बताने को बोलती है कि क्या कंपनी सच में कर्ज में डूबी हुई है। मित्तल सच बता देता है कि सही में कंपनी की हालत बहुत खराब है, पर गीता अपने PF के पैसे को लेकर चिंता कर रही थी। मित्तल वादा करता है कि उन पैसों को कुछ नहीं होगा। फिर तीनों दोस्त एक साथ बैठकर वक्त बिता रहे थे और अपनी दुख भरी कहानी को याद कर रहे थे कि वो लोग कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं और उन्होंने कितना कुछ सोच रखा था कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या क्या करेंगे। गीता अपने पति के साथ सेकंड हनीमून पर जाना चाहती थी। तभी जैस्मिन फिर से गोल्ड स्मगल करने के बारे में बोलती है। जैस्मिन के पास राजवंशी का फोन भी था। जब उस दिन फ्लाइट में राजवंशी की डेथ हुई तभी वो फोन चुरा ली थी और वो कहती है कि जब भी सोना स्मगल करके वो अल बुर्ज पहुँचता है तो वहाँ पहुँचकर वो एक ही नंबर पर बार बार फोन करता था। जैसे गीता उस नंबर में फोन करती है तो वो फोन मित्तल को लग जाता है। मतलब कि स्मगलिंग में मित्तल भी शामिल है। प्रेजेंट में इंट्रोगेशन में हवलदारनी उन तीनों को बताती है कि मित्तल भी स्मगलिंग में भागीदारी है और ये जरूर तुम तीनों का हेड होगा। 3 महीने पहले मॉल में तीनों मित्तल से जाकर मिलते हैं और वो तीनों बता देते हैं कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है कि रघुवंशी और मित्तल मिलकर गोल्ड स्मगलिंग करते हैं। गीता कहती है कि जो रघुवंशी अकेले करता था वो तीनों मिलकर 3 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। फिर वहाँ पर मित्तल की पत्नी सुधा आ जाती है जो गीता से बात करने लगती है और वो भी पहले कोहिनूर एयरलाइंस में ही काम किया करती थी। मित्तल उन तीनों को अपना कार्ड देता है और उन तीनों से कंपनी में पहुंच जाने को बोलता है, जहां मित्तल उन तीनों को ढेर सारा सोना देता है और ये है उनका पहला स्मगलिंग का जॉब। वो तीनों से कह देता है कि राजवंशी के साथ जो हुआ मामला अभी भी बहुत गर्म है तो संभल के रहना। तीनों एक साथ बैठकर सोच रही होती हैं कि आखिर वो ये काम करेंगे कैसे। उन तीनों को एक आइडिया आता है और वो सारे सोने के पत्थर को पिघला देते हैं और उनके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं और उनको चॉकलेट में कवर कर देते हैं। ऐसे लगेगा कि ये चॉकलेट बॉल्स हैं। इस तरह से वो लोग आराम से गोल्ड स्मगल कर पाएंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। काम बिल्कुल अच्छा चल रहा था। वो लोग पकड़े बिल्कुल नहीं जाते और उन्हें ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं, इसीलिए अब उनके पास पैसा ही पैसा था। वो अपने शौक की चीजें पूरे करते हैं जो पहले उनके लिए सिर्फ सपना ही था। फिर एक दिन वो लोग लगभग पकड़े ही जाते हैं क्योंकि ऑफिसर को गीता के बैग में वो चॉकलेट बॉल मिल गया था। फिर कस्टम ऑफिसर जयवीर वहाँ आ जाता है और दिव्या से बातें करने लगता है। वो दिव्या को पसंद करता था, इसलिए वो दिव्या और बाकी दोनों को जाने देता है। जयवीर दिव्या को मैसेज करता है कि वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है और ये मैसेज देखकर जैस्मिन दिव्या से फोन लेकर रिप्लाई में हाँ लिख देती है। अब जयवीर और दिव्या डेट पर जाते हैं और वहाँ दोनों एक साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। वो लोग बातें करते हैं कि कैसे हाई स्कूल में दोनों एक साथ पहली बार इंटीमेट हुए थे। अब सारे स्टाफ को सैलरी मिलती है, वो भी बहुत ही कम, जिस पर एक एयर होस्टेस कोमल कहने लगती है कि लगता है अपने बेटे को अब सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो चलने वाला नहीं है। एक लड़की भी रो रही थी क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवा देंगे। गीता उन लोगों को भरोसा दिलाती है कि चेयरमैन पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कंपनी चलाने में तो ऊंच नीच होती ही है। इंट्रोगेशन के दौरान हवलदारनी उन तीनों से पूछती है कि तुम लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से। हम देखते हैं कि वो तीनों चले गए थे क्लब में मस्ती करने के लिए। वहाँ वो महंगे ड्रिंक्स पी रहे थे। भले ही बाकी के क्रू मेंबर के पास जरूरी कामों में खर्च करने के लिए पैसे ना हो, पर वो तीनों बड़े ही धूमधाम से जैस्मिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और गीता और दिव्या मिलकर जैस्मिन को एक बहुत ही सुंदर सा एक पेंडेंट गिफ्ट करते हैं। पार्टी करने के बाद जैसे ही वो तीनों बाहर निकलते हैं, उन तीनों की एक कलीग कोमल उन लोगों को देख लेती है
और सोच रही होती है कि सैलरी तो मिलता नहीं, तो ये तीनों पार्टी कैसे कर रहे हैं। अब ऐसे ही करते करते एक दिन कस्टम ऑफिसर्स को स्मगलिंग के बारे में पता चल जाता है कि कोई तो है जो गोल्ड स्मगल करके अल बुर्ज ले जा रहा है, और उनके खबरी से पता चला है इसमें 3 लोग शामिल हैं, दिव्या, जैस्मिन और गीता। फिर वही फिल्म के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां कस्टम ऑफिसर तीनों एयर होस्टेस को अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाते हैं। जयवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या भी इन सब चीजों में शामिल है। फिर एक हवलदार आकर बताता है कि उन्होंने पूरे फ्लाइट को चेक किया लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। हवलदारनी वहां पर आकर कचरे को चेक करती है और उसमें वही चॉकलेट बॉल मिलता है। उसे लग रहा था कि इसी में सोना है, लेकिन जैसे वो उस चॉकलेट बॉल को खाती है, ये तो सही में चॉकलेट बॉल ही था, उसमें सोना नहीं था। 3 घंटे पहले देखते हैं कि वो लोग उस फ्लाइट में ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्हें पता चल जाता है कि आज फ्लाइट में चेकिंग होने वाली है, और वो गोल्ड को ऊपर जहां वायरिंग किया हुआ था वहां छुपा देते हैं, क्योंकि वहां तो कोई ढूंढने नहीं वाला था। अब ऑफिसर हवलदारनी को ऑर्डर देते हैं कि तीनों को छोड़ दो, लेकिन वो हवलदारनी कहती है कि ऐसे एक एयर होस्टेस के तरफ से टिप मिली थी कि ये तीनों गोल्ड स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत था ही नहीं, इसलिए उन्हें उन तीनों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो तीनों अपनी ड्यूटी के लिए फ्लाइट में चढ़ नहीं पाते क्योंकि फ्लाइट तो टेक ऑफ हो चुका था, साथ ही साथ उनका सोना भी। घर आते वक्त गाड़ी में वो तीनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, सब एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे होते हैं, और वो लोग जैस्मिन से कहते हैं कि ये सब फोटो सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत थी, अगर उन्हें पता चल जाता तो क्या होता। दिव्या कहती है मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन गीता कहती है कि आदर्शों से बिल नहीं भरते। गीता कहती है तो ऐसे तो सभी को क्रिमिनल बन जाना चाहिए। झगड़ा करने के बाद तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं, और अब तो उनकी दोस्ती भी पहली जैसी नहीं रही, वो लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। एक दिन गीता के घर उसका भाई आ जाता है जो कहीं से पिट करके आया था। जैसे ही गीता जाती है फर्स्ट एड लाने, उसका भाई पैसे चुराने लगता है, और वो अपनी दीदी और अपने जीजा पर इल्जाम लगाता है कि उन दोनों के वजह से ही उसकी पत्नी सपना उसे छोड़कर मिडिल ईस्ट में कहीं जॉब करने के लिए चली गई है। दिव्या का भाई चिंटू दिव्या को पकड़ लेता है एयर होस्टेस की जॉब करते हुए, और तब उसे अपने भाई को बताना पड़ता है कि उसे लग रहा था कि कुछ समय के बाद उसे पायलट की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कुछ समय के बाद न्यूज में ये खबर दिखाई जाती है कि कोहिनूर एयरलाइंस में एक फ्लाइट में चॉकलेट के शक्ल में 12 किलो सोना बरामद हुआ है। ये सुनकर तीनों दोस्त काफी घबरा गए थे। तो वहीं जयवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि सही में दिव्या गैर कानूनी काम में शामिल थी। दिव्या जयवीर से बात करने के लिए जाती है, उसे समझाने और उसे सच बताने, लेकिन जयवीर उसकी बात नहीं सुनना चाहता था और ना ही उससे आगे कभी मिलना चाहता है। जैस्मिन का खुद का एक छोटा सा ब्यूटी प्रोडक्ट का कंपनी है जिसका वो एक जगह प्रेजेंटेशन दे रही थी, तभी उसे खबर मिलती है कि उसके नानू चल बसे हैं। दुनिया में उसके नानू ही तो एक थे जो उसके अपने थे। अब उनके बिना वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन उसका साथ देने दिव्या और गीता भी वहां पहुंच जाते हैं। अब न्यूज में ये पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस का चेयरमैन विजय वालिया देश छोड़कर भाग चुके हैं और सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे होते हैं। कोमल भी कैमरे के सामने रोने लगती है कि पैसा न होने के वजह से उसे कैसे कैसे दिन देखने पड़े हैं। दिव्या गीता कोमल से मिलने आते हैं, लेकिन कोमल उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। कहती है मैंने तुम तीनों को दोस्त समझा था, मुझे पता था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सुन लो कि मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है। तुम्हारे सामने मैं रो रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। जैस्मिन कहती है दोस्त होती तो कस्टम ऑफिसर के सामने चुगली नहीं करती। कोमल कहती है मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। अब तीनों सोच रहे होते हैं कि अगर कोमल ने कस्टम्स को नहीं बताया तो कौन बता सकता है। तब वो लोग याद करते हैं कि हवलदारनी ने कहा था कि उसे टिप मिली है एक एयर होस्टेस जो कोहिनूर में काम किया करती थी। ऐसी कौन है जो पहले काम करती थी? तब उन्हें पता चलता है ये तो मित्तल की पत्नी सुधा है। अब वो लोग उसे पकड़ के पूछते हैं तो सुधा बताती है कि वो तो बस अपने पति को जेल भेजना चाहती थी, क्योंकि उसका पति मित्तल दूसरी फिरंगी लड़कियों पर पानी की तरह पैसा बहाता था। एक दिन जेल की हवा खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन इन सब में जैस्मिन, गीता और दिव्या भी फंस गई। वो ये भी बता देती है कि ये जो सोना है ये मित्तल का नहीं बल्कि चेयरमैन विजय वालिया का है। वही विजय वालिया जो अपने ही एम्प्लॉय को सैलरी न देकर अल बुर्ज में मस्ती कर रहा है, और पकड़े जाने के डर से मित्तल और विजय वालिया अल बुर्ज में ही कहीं छुपे हुए हैं। और अब तो कुछ दिनों में विजय की बेटी की शादी भी है। वो तीनों अब प्लान करते हैं कि वो सारा सोना वापस विजय
विजय वालिया से चुरा कर इंडिया ले आएंगे, जिसकी कीमत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए है। दिव्या जो अब चुप नहीं बैठना चाहती, क्योंकि उन लोगों के पास अब सही में पैसे हैं ही नहीं और एम्प्लॉयज के पैसे से वो अपनी बेटी की शादी करवाने वाला है। दिव्या इस प्लान के लिए मान गई थी, लेकिन जैस्मिन नहीं मानती, क्योंकि उनका चेयरमैन काफी पहुंचा हुआ आदमी है, इसलिए वो इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन बाद में वो अपने दोस्तों के पास वापस आ जाती है उनका साथ देने, और अल बुर्ज जाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होगी और उसके लिए जैस्मिन वहाँ अपना लुई विटॉन का बैग लेकर आती है। ये लाखों का बैग कब काम आएगा। उसी पैसों की मदद से वो लोग अल बुर्ज पहुँच जाते हैं और मित्तल और विजय वालिया का पीछा करने लगते हैं, और वो एक बड़े से लग्जरियस होटल में आते हैं जहाँ विजय वालिया अपनी बेटी की शादी करवाने वाला था। वहाँ वो लोग बैठकर कॉफी पीते हैं और गीता कहती है कि $100 की कॉफी है, झाग भी पी कर जाऊंगी। फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं कि जब शादी हो रही होगी तो सभी नीचे होंगे और ऊपर कमरे में कोई नहीं होगा। तभी वो लोग सारा सोना विजय वालिया के कमरे से चुरा लेंगे, और वो लोग सोचते हैं कि उन्हें यहाँ का स्टाफ बनना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें यहाँ जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें यहाँ जॉब देगा कौन। तभी गीता को याद आता है कि उसकी भाई की पत्नी इसी होटल में शेफ की नौकरी करती है, इसलिए गीता उससे मिलती है और कहती है कि तेरी जगह अगर मैं होती तो उस आदमी को कब का छोड़ चुकी होती। वो गीता को लेकर जाती है एक आदमी के पास जो अपने जुगाड़ से उस लग्जरियस होटल में जॉब दिलवा सकता है, हाउसकीपिंग का, लेकिन बदले में $2000 देने होंगे। लेकिन सिर्फ जॉब मिल जाने से कुछ नहीं होता। अगर होटल में पता चला कि कुछ चोरी हो गया है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगेंगे और इसीलिए उन्हें सीसीटीवी से बच के रहना होगा, जिसके लिए दिव्या अपने भाई चिंटू से मदद मांगती है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और बदले में उसे iPhone 18 चाहिए जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ। फिर तीनों अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जब गीता काम करने जाती है तो वो एक कमरे में वालिया की बेटी को देखती है और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि कमरे का की कार्ड सिर्फ गेस्ट के पास होता है और उसका कोड रोज चेंज होता है। इसलिए वो तीनों मित्तल से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वैसे भी सारा पैसा तो विजय वालिया लेकर भाग जाएगा, आपको मिलेगा ही क्या। हमारे साथ काम करिए तो 3000 करोड़ का 7% आपको मिल जाएगा। वो खुशी खुशी मान जाता है। अब शादी का दिन आ जाता है जहाँ होटल के अंदर सभी लोग सेलिब्रेशन में बिजी थे, तो वही तीनों अपने प्लान में बिजी हो जाते हैं। दिव्या का भाई कंट्रोल रूम में काम कर रहे एक आदमी को एक लड़की का वीडियो भेजता है, इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है और मौका देखकर दिव्या अंदर आ जाती है कंट्रोल रूम में। ड्रिंक करने की वजह से विजय पागलों की तरह डांस करने लगता है और अपना शेरवानी खोलकर मित्तल की तरफ फेंक देता है, जिसमें उसके कमरे का की कार्ड था। फिर कंट्रोल रूम में जैसे वो आदमी वापस आता है तो सारा सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुका था। अब तीनों दोस्त वापस ऊपर आ जाते हैं हाउसकीपिंग के कपड़ों में और उसी की कार्ड से वो विजय वालिया का कमरा खोल लेते हैं और उन्हें वहाँ पर बड़े बड़े बक्से देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। मतलब कि इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत सब पानी में चला गया। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन के चुराए हुए एक टैबलेट से, जो कि विजय का ही है, उससे पता चलता है कि विजय अपनी बेटी के साथ और अपने दामाद के साथ एक आइलैंड जाने वाला है कल सुबह फ्लाइट से। फिर सुबह हो जाती है और वो तीनों उसी फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट बनकर चले जाते हैं। सभी को वो लोग ऑरेंज जूस देते हैं जिससे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन विजय की बेटी पर उस दवाई का असर हो ही नहीं रहा था। लगेज डिपार्टमेंट में उन्हें बड़े बड़े सूटकेस मिलते हैं, लेकिन विजय की बेटी उन दोनों को देख लेती है और इसके बाद गीता और जैस्मिन लग जाते हैं उस लड़की को पकड़ने में। और वो लड़की अपने पापा विजय को उठाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो नींद की दवाई खाकर मस्त बेहोश था। आखिर में गीता और जैस्मिन उस लड़की को बांध देते हैं और उन्हें उन बक्सों में सोना मिल जाता है। और प्लेन को उड़ा रही थी दिव्या, जो पायलट बनना चाहती थी, लेकिन वो काफी घबरा चुकी थी क्योंकि उसे प्लेन को लैंड करना नहीं आता। जिसके बाद वो एक मैनुअल बुक पढ़ती है और उसके बाद उसे हिम्मत आती है और वो एक रनवे में उस प्लेन को लैंड कर देती है और वो लोग सारा सोना लेकर बाहर निकल आते हैं। फिर वहाँ कस्टम ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और सारा सोना जब्त कर लेते हैं। पर हम देखते हैं कि कुछ सोने के छोटे छोटे बॉल्स वो लोग कोमल और बाकी के कलीग्स को भेज देते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत मुश्किलें कम हो जाएं। मित्तल अपने घर पहुंचता है तो सुधा उसे जोर का थप्पड़ लगाती है, लेकिन सोना देखकर वो अपने पति को गले लगा लेती है। सोना पकड़ने में मदद करने के बाद अब दिव्या और राजवीर के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।